नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, केदार घाटी में हो रहा लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड अध्ययन के लिए रवाना होगी टीम। तो वाडिया इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिक आज केदारनाथ जाएंगे। तो बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। तो लगातार हिमस्खलन की वजह से अब अध्ययन के लिए रवाना होगी टीम। तो वाडिया इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिक इस अध्ययन के लिए केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। पिछले 11 दिनों में 4 बार जो है यहां पर हिमस्खलन देखा जा चुका है। तो राज्य सरकार भी हिमस्खलन को लेकर चिंतित है। स्थलीय निरीक्षण के लिए पहले ही गठित कर चुकी है टीम। तो वैज्ञानिकों की टीम स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट यहां पर तैयार करेगी कि आखिर ये जो बार बार एवलांच आ रहा है किस बात की तस्दीक कर रहा है, क्या चेतावनी यहां पर है। तो अध्ययन करने के बाद ये विस्तृत रिपोर्ट जो है वो वैज्ञानिकों की तरफ से तैयार की जाएगी। रिपोर्ट को सरकार और शासन को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसको लेकर शासन जो है वो पूरी तरीके से गंभीरता से नजर बनाए हुए, क्योंकि जिस तरह से 4 बार ये एवलांच आया है, एक बड़ी चुनौती कहीं न कहीं पेश करता हुआ। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक रूटीन जो प्रक्रिया है उसी के तहत है, ऐसे चिंता और का विषय यहां पर नहीं है। लेकिन जिस तरह से एवलांच और लगातार जो हिमस्खलन यहां पर देखने को मिल रहा है, अब टीम जो है इसके अध्ययन के लिए केदारनाथ के लिए रवाना होगी। तो वाडिया इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिक इस टीम में शामिल हैं जो आज केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। और पिछले 11 दिनों में 4 बार एवलांच यहां पर देखा गया है। तो राज्य सरकार इस एवलांच को लेकर चिंतित है। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। सुरेंद्र, 11 दिनों में 4 बार एवलांच, शासन चिंतित, और आज इसी के अध्ययन के लिए टीम रवाना होगी केदारनाथ के लिए। देखिए, बिल्कुल आशिमा, वैसे तो एवलांच एक सामान्य प्रक्रिया है जो ग्लेशियर में होती रहती है, लेकिन केदारधाम के क्षेत्र में एवलांच का होना कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देता है। कुछ एक्सपर्ट्स जो ग्लेशियोलॉजी से संबंधित हैं, उनका ये कहना है रूटीन एवलांच हैं जो आए हैं। 11 दिन में 4 बार एवलांच आने की वजह से प्रशासन भी चिंतित है। शासन स्तर पर 5 सदस्यीय एक टीम गठित की गई थी, जिसमें IIT रुड़की से लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट से लेकर यूसैक से लेकर आपदा प्रबंधन, तमाम जगह के अधिकारियों को, विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। 2 साइंटिस्ट की टीम आज रवाना हो चुकी है जो वाडिया भूगर्भ संस्थान के ग्लेशियोलॉजी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं, जिनका काम ही ग्लेशियर में होता है। ग्लेशियर में थिकनेस कितनी है, ग्लेशियर किस स्पीड से मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर में अगर एवलांच आ रहा है तो उसका वैक्यूम कितना है, उसका प्रेशर कितना है, ये तमाम चीजों पर जो अध्ययन करते रहते हैं इन 2 विशेषज्ञों को भेजा गया है। ये लोग बेस कैंप में चौराबाड़ी का जो है वहां पहुंच के देखेंगे स्थिति क्या है, क्या इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है भविष्य में, या फिर रूटीन में प्रक्रिया है किस तरह की, और ग्लेशियर पे जो झीलें बनते रहती हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या उनका स्तर अब बड़ा हो रहा है, क्या कुछ है, ये सारी रिपोर्ट अपनी देंगे। क्योंकि ये केदारधाम से करीब 5 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 6500 मीटर से अधिक ऊंचाई है। तो इसलिए अभी तो फिलहाल किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब इनकी कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जो एवलांच आए हैं उन पे क्या कुछ रहा है, कितना नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता ने एक बड़ी अपडेट यहां पर दी है। जो 2 वैज्ञानिक हैं वो अब अध्ययन के लिए रवाना हो चुके हैं केदार घाटी के लिए, और यहां पर पूरा अध्ययन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। चमोली से बड़ी खबर है जहां हेमकुंड साहिब में बर्फबारी। तो बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। 10 अक्टूबर को बंद होगा हेमकुंड साहिब का कपाट। तो ऐसे में श्रद्धालु काफी उत्साहित है। तो चमोली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से बर्फबारी की ये तस्वीर यहां से, और आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ जो सफेद चादर है वो बर्फ की, यहां पर पहाड़ ढके नजर आ रहे हैं, और ये बर्फ की चादर यहां के माहौल को खुशनुमा बनाते हुए। तो बर्फबारी में तापमान में गिरावट आई है और 10 अक्टूबर को कपाट गुड साहिब के बंद हो जाएंगे। और अब देहरादून से बड़ी खबर है। 7 अक्टूबर के लिए भारी बारिश का अलर्ट। तो प्रदेश भर में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो नैनीताल में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, जमोली में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने जारी किया है रेड अलर्ट। तो 7 अक्टूबर के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो लैंडस्लाइड और सड़कें बंद रहने की चेतावनी भी इस अलर्ट के जरिए तो
तो डैम अथॉरिटी को भी अलर्ट मोड पर रहने की चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से। हाँ, देखिए फिर से जो 6 तारीख से जो एक्टिविटी है, खासकर कुमाऊं रीजन अगर बात करें तो वहां बढ़ रही है, या फिर उससे जो लगे हमारे गढ़वाल के जनपद है। तो एक सिस्टम है जो बे ऑफ बंगाल से आते हुए और फिर पूरा आप ये कह सकते हैं कि उसको यहाँ तक वो आ जाएगा जो है वेस्ट यूपी तक जो है। तो इनमें जो एक्टिविटी काफी हाई लग रही है और एक्सट्रीम हैवी रेंज की भी संभावना है जो कुमाऊं रीजन या उससे लगे गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है। तो कहीं न कहीं फिर सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही अलर्ट है, रेड अलर्ट, उसके लिए हमने 7 तारीख के लिए रखा है। उत्तराखंड में बारिश से अभी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 7 सितंबर के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बारिश का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कुमाऊं में रहेगा। कुमाऊं में खास तौर पे बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और इससे लगे हुए गढ़वाल के चमोली, पौड़ी, इन तमाम क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। और ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने रेड अलर्ट जारी किया है, यानी 6 तारीख के बाद और खास तौर पे 7 सितंबर को प्रदेश के लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों पर ड्राइव करने से बचें